लाहौर समेत 13 अजला में कोरोना के बायस बंद तालीमी इदारे मरहलावार खोलने का आगाज हो गया है। आज पहले मरहले में 9वीं, 10वीं और 11वीं, 12वीं क्लासेस का आगाज कर दिया गया है। लाहौर समेत 13 अजला में कोरोना के बायस बंद तालीमी इदारे मरहलावार खुलने का आगाज हो चुका है। आज पहले मरहले में नहम, दहम और 11वीं, 12वीं क्लासेस का आगाज किया जा रहा है। आज से तालीमी सिलसिला एक बार फिर बहाली की जानिब गामजन है। लाहौर समेत 13 अजला में कोरोना के बायस बंद तालीमी इदारे मरहलावार खुलने का आगाज कर दिया गया है। इस हवाले से बात करेंगे, जुनेद रियाज ने हमें ज्वाइन किया है। जी जुनेद, बताइएगा, आज से तलबा स्कूल आना शुरू हो चुके हैं, तालीमी सिलसिला बहाल किया जा रहा है। जी, तालीमी सरगर्मियाँ जो हैं तकरीबन एक माह बाद दोबारा से बहाल हो गई हैं। 13 मार्च को जो है वो तालीमी अदारे 13 अजला में कोरोना केसेस की तादाद जो है वो बढ़ने की वजह उन्हें बंद कर दिया गया था। अब दोबारा से जो है तालीमी सरगर्मियाँ तकरीबन एक माह बाद शुरू हो चुकी हैं। 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, क्योंकि बोर्ड के इम्तहानात होने हैं और ये मई के आखिरी हफ्ते में कहा गया है कि ये बोर्ड के इम्तहानात शुरू कर दिए जाएंगे, जिसमें पहले मरहले में मैट्रिक के इम्तहानात शुरू किए जाएंगे और इसी हवाले से बच्चों को जो है वो स्कूल बुलाना उनका आगाज़ कर दिया गया है। तालीमी सरगर्मियाँ आज बाकायदा तौर पर शुरू हो चुकी हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर बोर्ड के इम्तहानात की बात की जाए तो 100 डेज़ होते हैं कि बच्चों को कम से कम 100 डेज़ पढ़ाया जाना चाहिए और उसके बाद पेपर लिए जाना चाहिए। अभी वो दिन भी मुकम्मल नहीं हुए और दूसरी जानब जो शॉर्ट सिलेबस था वो भी अभी तक मुकम्मल नहीं किया जा सका। तो सूरत हाल ये है कि पहली से 8वीं जमात जो है वो ईद तक बंद रखने का ऐलान किया गया है और 12 मई को दोबारा जो है NCOC का इजलास होगा, जिसमें फैसला किया जाएगा कि प्राइमरी क्लासेस को भी खोलना है या बंद करना है। ये तमाम तर सूरत हाल जो है हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो NCOC में पेश करेगा। 12 मई को जो इजलास होगा तमाम तर सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। दूसरी जानब अगर बात की जाए SOPs की, तो SOPs को मुकम्मल तौर पर उसका ख्याल रखा जा रहा है। उसकी बुनियादी वजह यह कि सिर्फ 2 क्लासेस आ रही हैं पूरे स्कूल में, 9वीं और 10वीं। अगर कॉलेज की बात की जाए तो कॉलेज में इसी तरह 11वीं और 12वीं। तो जहाँ पर 100 से 200 बच्चे जहाँ पर स्कूल आ रहे हैं वहाँ पर मुकम्मल तौर पर SOPs का ख्याल रखा जा रहा है। टेम्परेचर गन से बच्चों का टेम्परेचर चेक किया जा रहा है, बच्चों के हैंड सैनिटाइज किए जा रहे हैं, मास्क की मुकम्मल पाबंदी करवाई जा रही है और तकरीबन पूरा स्कूल जो कि पहली से 8वीं जमात की क्लासेस हैं वो भी खाली हैं, तो वहाँ पर भी बच्चों को बिठाया जा रहा है और कहा गया है कि एक क्लास में 25 से ज़ायद बच्चों को ना बिठाया जाए। तो ये तमाम तर सूरत हाल है। SOPs के मुताबिक जो है तालीमी सरगर्मियाँ शुरू कर दी गई हैं और बोर्ड के इम्तहानात की बच्चों को तैयारी भी शुरू करवा दी गई है और असातिज़ा जो हैं तालीमी सरगर्मियों का ख्याल रखते हुए, बच्चों को सिलेबस का ख्याल रखते हुए बच्चों को पढ़ा रहे हैं ताकि उनके बोर्ड के इम्तहानात की तैयारी जो है वो बर वक्त करवाई जा सके। अच्छा जुनेद, ये भी बताएगा, तालीमी इदारे तो खुल गए हैं, SOPs पर अमल दरामद का भी आप बता रहे हैं कि करवाए जा रहे हैं। ये बताएगा कि असातिज़ा क्या कहते हैं, तलबा क्या कहते हैं, दोबारा 1 महीने बाद छुट्टियों के बाद आए हैं तो कैसा उनका रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है? हैं क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस जो हैं उस तरीके से नहीं मुनक्कद करवाई जा रही थी और दूसरी जानब जब ऑनलाइन क्लासेस होती हैं तो बच्चे सवाल जवाब नहीं कर सकते असातिज़ा से। अब उनको असातिज़ा की मुकम्मल तौर पर रहनुमाई भी हासिल होगी और बच्चे सवाल जवाब कर सकेंगे। अगर कोई उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो कॉन्सेप्ट जो है उनका क्लियर करवाया जा सकेगा। असातिज़ा की मुकम्मल रहनुमाई हासिल होगी और बच्चे जो हैं घरों में बैठ कर उनकी वो ज़हनी नशोनुमा नहीं होती जो एक तालीमी अदारे में आकर उनका कॉन्फिडेंस बहाल होता है और वो बच्चे जो घरों में रहते हैं उनका कॉन्फिडेंस उस तरीके से बहाल नहीं हो पाता और इस पर बच्चों ने इंतहाई मुसर्रत का इज़हार किया। उनका कहना है कि तालीमी इदारे यकीनन खुल चुके हैं और 50% हाज़िरी के मुताबिक वो हफ्ते में सिर्फ 1 रोज़ आएंगे। ये भी उन्होंने मुतालबा किया हुकूमत से कि 100% हाज़िरी एक तो की जाए और दूसरी जानब पहली से 8वीं जमात का भी उनका कहना है कि 1 मई से जो है पहली से 8वीं जमात के बच्चों को भी हफ्ते में 2 रोज़ बुलाने की इजाज़त दी जाए ताकि बच्चे जो हैं वो पढ़ सकें और अपना तालीमी सफ़र जो है वो मुकम्मल तो नहीं लेकिन हफ्ते में 2 रोज़ भी अगर इजाज़त दे दी जाए तो वो बच्चे जो हैं मसरूफ़ हो जाते हैं, होमवर्क उनको दिया जा सकता है बच्चों को बाकी 4 रोज़ के लिए। तो ये सूरत हाल है। बच्चों ने खुशी का इज़हार किया और असातिज़ा भी कह रहे थे कि वो घरों में बैठकर जो है वो रस्टी हो चुके थे और वो उस तरीके से अपने फ़राइज़ जिस तरह पूरा साल वो सर अंजाम देते हैं और वो घरों में बैठकर थक चुके थे क्योंकि उनका एक प्रोफेशन है पढ़ाने का बच्चों का, तो वो घरों में ज़्यादा देर तक नहीं बैठ सकते। तो इसलिए उनका कहना है कि वो जब तालीमी अदारों में आए हैं तो आज वो भी खुशी महसूस कर रहे हैं अपने बच्चों को देखकर। उनका कहना है कि बच्चों के साथ वो भी घुल मिल गए हैं और बच्चों को आज पढ़ा रहे हैं और खुशी का इज़हार कर रहे हैं कि यकीनन हुकूमत का ये है कि ऐसा इक़दाम है कि कम से कम उन्होंने 2 रोज़ तो तालीमी इदारे खोले हैं।
अच्छा जुनैद रियाज, ये बताइएगा सासा इससे कितने मुतमिन नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी भी देखा जाए तो 50% हाजिरी के साथ बच्चों को 2 दिन आने की इजाजत दी जा रही है। सासा का क्या कहना है, क्या सिलेबस कवर हो पाएगा इतने टाइम पीरियड में? जी ये एक मुश्किल टास्क होगा असातिज़ा के लिए, क्योंकि वक्त बहुत कम है और बच्चे पहले भी जो है तालीमी इदारे बंद रहने की वजह से वो सिलेबस मुकम्मल नहीं कर पाए। शॉर्ट सिलेबस किया गया, उसके बाद फिर से शॉर्ट किया गया और अब बोर्ड के इम्तहानात बताया जा रहा है कि 25 मई से शुरू होने, और ये वक्त जो है तकरीबन 1 माह पीछे बाकी रह जाता है, तो मुश्किल होगा असातिज़ा के लिए भी। तो उनका कहना है कि इस टाइम पीरियड को बढ़ाया जाए ताकि वो बच्चों को सिलेबस एक तो मुकम्मल करवा सकें, दूसरा वो बोर्ड के इम्तिहान में अपनी नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकें। जी ठीक है जुनैद रियाज, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। नहम दहम 11वीं और 12वीं की क्लासेस का आगाज आज से हो चुका है। मैट्रिक इंटर के तलबा को 50% हाजिरी पॉलिसी पर बुलाने की इजाज़त दी गई है। आधे तलबा पीर और आधे जुमेरात के रोज़ तालीमी इदारों में आएंगे। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अकमल सोमरू। अकमल सोमरू, बताइएगा 11वीं और 12वीं के तलबा के लिए भी आज से तालीमी सिलसिला एक बार फिर से बहाली की जानिब गामजन है। तलबा के क्या तासुरात हैं, कॉलेज आने के बाद कैसा फील कर रहे हैं? जी मैं इस वक्त ख़वातीन कॉलेज कूपर रोड में मौजूद हूँ और कॉलेज आज खोल दिया गया है, लेकिन कॉलेज में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की क्लासेस आज से आ रही हैं और इसके साथ BS ऑनर्स की क्लासेस को भी आने की इजाज़त दी गई है। लेकिन जो महकमा हायर एजुकेशन की जानिब से, हुकूमत पंजाब की जानिब से जो हिदायत जारी की गई हैं कि कॉलेज में 50% जो तलबा और तालबात हैं उनको ही आने की इजाज़त होगी, और इसके साथ जो SOPs जिसमें दीगर चीज़ें शामिल हैं, ख़ास तौर पर समाजी फ़ासला, क्लासरूम में 6 फुट का फ़ासला, और इसके साथ जो तलबा कॉलेज में आ रहे हैं उनकी इंस्पेक्शन की जाएगी। यहाँ पर थर्मामीटर के ज़रिए से उनका टेम्परेचर चेक होगा, और बिलखसूस जो है वो मास्क की जो पाबंदी है वो लाजमी करार दी गई है कि मास्क तालबा और तालबात और स्टाफ, कॉलेज के टीचर्स वो लाजमी तौर पर लगाएंगे। इस वक्त कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर फौजिया नाज हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम मज़ीद बात करते हैं। डॉक्टर साहब, एक तो ये बताइए कि कॉलेज में आज से क्लासेस का आगाज़ हो रहा है, तो टाइम टेबल किस तरह से इशू किया गया है, कॉलेज के असातिज़ा को आपकी जानिब से क्या इंस्ट्रक्शन जारी की गई? जी बिल्कुल, HED की इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग हमने आज कॉलेज खोला है। बच्चियों को भी बुलाया, असातिज़ा को भी बुलाया है, और वर्कर्स भी आप देख रहे हैं सब लोग मौजूद हैं। हमने सेक्शन वाइज तलबात को 50% तलबात को आज बुलाया और 50 इसी तरह अल्टरनेट डेज पे हम बुलाएंगे, और कोशिश करेंगे कि सारे SOPs ऑब्ज़र्व हों। मेरी जो टीम है मेरे साथ वो स्ट्रिक्टली आपने देखा है कि ऑब्ज़र्व कर रही है कि एवरीबडी शुड वेयर द मास्क, एंड आई हैव गिवन देम द स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस के आप SOPs को फॉलो करें। जिन तलबात के पास मास्क नहीं है उनको कॉलेज की तरफ से मास्क दिए गए हैं, और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। 50% तलबात अल्टरनेट डेज पे आएंगी, या जैसे आगे जैसे हमें HED से इंस्ट्रक्शंस आती जाएंगी उसी के अकॉर्डिंग हम इसको फॉलो करते जाएंगे। तो मैडम, क्योंकि आपके कॉलेज में हॉस्टल भी है, तो क्या हॉस्टल के हवाले से भी हुकूमत की जानिब से कोई वाज़ेह हिदायत आई है? हॉस्टल इस तरह से तो नहीं, लेकिन क्योंकि क्लासेस का आगाज़ हो चुका है और फ़िज़िकल हैं तो टीचर्स के लिए बहुत मुश्किल है कि वो फ़िज़िकल क्लासेस भी लें और ऑनलाइन भी लें, इसलिए हॉस्टल आज डिसइंफेक्ट हो रहा है। कॉलेज को हमने लास्ट वीक कर दिया था, आज डिसइंफेक्शन के बाद हॉस्टल कल इंशाल्लाह खुल जाएगा, और कल से तलबात हॉस्टल में आना शुरू हो जाएंगे। और जो BS ऑनर्स की क्लासेस हैं उसका इजरा भी हो? जी उसका तो आज से इजरा हो रहा है। जी बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर फौजिया नाज बात कर रही थी। इस वक्त कॉलेज में फ़र्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की क्लासेस का आगाज़ किया गया है, और जो हुकूमत ने फ़ैसला किया था कि सिर्फ वही तालीमी इदारे खुले जाएंगे जहाँ पर मैट्रिक की क्लासेस और इंटरमीडिएट की क्लासेस हो रही हैं, ताकि तलबा और तालबात को इम्तिहानात की तैयारी में जो मुश्किलात हैं वो भी दूर हों, और तलबा बोर्ड्स के इम्तिहानात में बेहतर तैयारी के साथ जो है अपेयर हो सकें। जी रहिएगा। नाज़िम को बता रहे हैं कि मैट्रिक इंटर के तलबा को 50% हाजिरी पॉलिसी पर बुलाने की इजाज़त दी गई, जबकि आधे तलबा पीर और आधे जुमेरात के रोज़ तालीमी इदारों में आएंगे। तालीमी इदारे खुल गए हैं, तालीमी इदारों में SOPs का ख़ास ख्याल रखा जाएगा, ये भी हिदायत जारी की गई।
पहली से 8वीं जमात तक क्लासेस ईद तक बंद रहेंगी, जबकि ए और ओ लेवल्स के इम्तिहानात स्केड्यूल के मुताबिक ही होंगे। बोर्ड इम्तिहानात मई के आखिरी हफ्ते में शुरू होंगे। NCOC का आइंदा इजलास 12 मई को होने जा रहा है, जबकि कोरोना के बायस तालीमी इदारे 13 मार्च को बंद कर दिए गए थे। साथ ही साथ आपको बता रहे हैं कोरोना के बायस तालीमी बंद इदारे मरहला वार खुलने का आगाज आज से हो चुका। पहले मरहले में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं की क्लासेस का आगाज हुआ है। के तलबा को 50% हाजिरी पॉलिसी पर बुलाने की इजाजत दी गई, जबकि आधे तलबा पीर और आधे जुमेरात के रोज तालीमी इदारों में आएंगे, ये भी बताया गया। तालीमी इदारों में SOPs का खास ख्याल रखा जाएगा और SOPs पर अमल दरामद भी किया जाएगा। आज से तालीमी इदारे खुल गए हैं, जबकि तलबा और तालिबात का आने का सिलसिला स्कूलों में और कॉलेजेस में शुरू हो चुका है। ए और ओ लेवल्स के इम्तिहानात स्केड्यूल के मुताबिक ही होंगे। बोर्ड इम्तिहानात मई के आखिरी हफ्ते में शुरू होंगे, ये भी बताया जा रहा है। NCOC का आइंदा इजलास 12 मई को होगा, जबकि कोरोना के बायस तालीमी इदारे 13 मार्च को बंद किए गए थे। कोरोना के बायस बंद तालीमी इदारे मरहलावार खुलने का आगाज कर दिया गया है। पहले मरहले में नहम, दहम, 11वीं और 12वीं की क्लासेस का आज से आगाज हो चुका है। मैट्रिक और इंटर के तलबा को 50% हाजिरी की पॉलिसी पर बुलाने की इजाजत दी गई है। आधे तलबा पीर और आधे जुमेरात के रोज तालीमी इदारों में आएंगे। बिल्कुल, कोमल असलम हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। कोमल, आप बताइएगा किस इलाके में मौजूद हैं और ये बताइएगा SOPs पर अमल दरामद किस हद तक करवाया जा रहा है और तलबा और तालिबात के क्या तासुरात हैं? स्कूल थे वो बंद थे और आज जो है दोबारा से उनका आगाज़ कर दिया गया है। और मैं इस वक्त तल्ला स्टॉप में मौजूद हूँ, जो कि गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल इंग्लिश स्कूल है। और यहाँ पर आकर जो SOPs हैं उनको देखने में बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है कि SOPs का खास ख्याल रखा गया है। विदाउट मास्क किसी को भी बैठने की इजाज़त नहीं दी गई, साथ ही साथ फासले को भी यकीनी बनाया गया है। इस वक्त मेरे साथ मुबशरा आफ्ताब जो कि प्रिंसिपल हैं स्कूल की, वो भी मौजूद है। मजीद इनसे जानते हैं कि कितने % स्कूल में बच्चों को आने की इजाज़त दी गई है और SOPs के बारे में क्या ताकीद की गई है। जी अस्सलाम वालेकुम जी। ये 50% जो हैं वो बच्चे जो हैं वो स्कूल आने की उनको इजाज़त दी गई है। हुकूमत पंजाब के मुताबिक, नोटिफिकेशन के मुताबिक 50% जो बच्चे हैं वो स्कूल में मौजूद हैं और सारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह आज आए हुए हैं, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा था कि हम इतने दिन से घर में बैठे हुए हैं तो स्कूल जाएं। और इनकी सोशल डिस्टेंसिंग का ख़ास ख्याल रखा गया है और इनको ताकीद की गई है कि आप इनको पूरा उनको SOPs के बारे में ब्रीफ़ किया गया है। पहले भी ब्रीफ़ करते थे, आज सुबह मॉर्निंग पे दोबारा इनको ब्रीफ़ किया गया है कि आपने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है। इनका जब ये स्कूल में एंटर हुए हैं तो इनकी हैंड सैनिटाइजेशन की गई है, इनका टेम्परेचर बच्चों का चेक किया गया है, ताकि खुदा न खास्ता अगर किसी में कोई कोरोना की अलामत पाई जाए तो उसको वापस घर भिजवाया जा सके और दूसरे बच्चे अफेक्टेड ना हो। तो ये जी पूरे SOPs का हमने ख्याल रखा है और इंशाल्लाह ताला उम्मीद करते हैं कि इन SOPs के तहत हम स्कूल को खोलने में और चलाने में कामयाब। जी बिल्कुल, 50% हाजिरी पॉलिसी के तहत बच्चों को स्कूल आने की इजाज़त दी गई है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि हफ्ते में पीर और जुमेरात के रोज़ नहम दहम के बच्चों को स्कूल आने की इजाज़त दी गई है। साथ ही साथ उनको ये भी हिदायत की गई है कि विदाउट मास्क और विदाउट हैंड सैनिटाइजेशन किसी को भी स्कूल आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कोरोना की वजह से ऑलरेडी तालीमी इदारों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा है, साथ ही साथ जो बच्चे हैं उनकी तालीम को भी बहुत ज़्यादा वो मुतासिर हुए हैं, इसलिए बच्चे जो हैं वो खास ख्याल रखें। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि पहली जमात से लेकर 8वीं जमात के बच्चों के जो है वो स्कूल ईद तक बंद रहेंगे, जबकि 12 मई को दोबारा से NCOC का इजलास होगा, जिसमें मजीद जो फर्दर तालीमी इदारों के हवाले से जो इजलास है वो किया जाएगा, जिसमें मजीद तालीमी इदारे जो हैं वो किस वक्त किस दिन खुलेंगे, पहली से 8वीं जमात के, उस हवाले से इजलास किया जाएगा। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि ये जो स्कूल हैं, तालीमी इदारे हैं, ये 12 मार्च को बंद कर दिए गए थे। कोरोना की तीसरी लहर के तेज होते ही तालीमी इदारों को बंद कर दिया गया था, जबकि आज तालीमी इदारों को दोबारा से बहाल किया गया है। बच्चों में बहुत ज़्यादा खुशी की लहर दौड़ गई है। उनका ये कहना है कि कोरोना की वजह से हम घरों में महदूद रह गए थे, तो अब हमें बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है कि हमारे तालीम जो है वो दोबारा से बहाल कर दी गई है। जी, तालीम दोबारा से बहाल होने पर बच्चे और असातिज़ा दोनों ही खुश हैं। बहुत शुक्रिया कोमल असलम। जुनेद रियाज भी हमें तमाम तर सूरत हाल से आकर रहे थे। आज से तालीमी इदारे खुल गए हैं, मरहलावार आगाज किया गया है, जबकि 50% हाजिरी पॉलिसी को अपनाया गया है।
ए और ओ लेवल्स के इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक लिए जाएंगे। बोर्ड इम्तिहानात मई के आखिरी हफ्ते में शुरू होंगे। NCOC का आइंदा इजलास 12 मई को होगा। कोरोना के बाद तालीमी इदारे 13 मार्च को बंद किए गए थे और आज से नहम दहम 11वीं और 12वीं की क्लासेस का आगाज हो चुका है। मैट्रिक और इंटर के तलबा को 50% हाजिरी पॉलिसी पर बुलाने की इजाजत दी गई है।